नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब सकुशल होंगे। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए दो चार रास में जो रैखिक समीकरण चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 3, उसी में 3.2 तक तो कवर हो गया था। अब 3.3 एक्सरसाइज है, उसको समझ लीजिए। यहाँ पर बीजगणितीय विधि से हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं दो चार राशि के रैखिक समीकरण को, पहली चीज़। दूसरा, ये सब फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मीन्स जो है गुणनखंड से है कि गुणनखंड किस तरीके से करके हम समीकरण को तोड़ते हैं। गुणनखंड के प्रकार क्या हैं? गुणनखंड 3 तरीके से करते हैं। पहली प्रतिस्थापन विधि है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्रतिस्थापन विधि है। एक होती है विलोपन विधि और एक होती है वज्रगुणन विधि। पहली है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणनखंड विधि। तो आज मैं आपको प्रतिस्थापन विधि बताऊंगा। प्रतिस्थापन विधि से किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको समझना होता है प्रतिस्थापन का मतलब क्या है। यानी पहले से कोई चीज़ अगर स्थापित है तो हम उसको पुनः जो दोबारा वर्क किया जाता है उसको करने में, जैसे कि आपके एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए कि आपका पहला है समीकरण x + y = 14 और सेकेंड इक्वेशन जो है वो है आपकी x - y = 4। ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो हम इन दो इक्वेशंस में से कोई भी एक, यानी ये दो समीकरण दिए गए हैं, इनमें से कोई भी एक समीकरण लेते हैं। जैसे मान लिया हम समीकरण 1 लिया या 2 लिया, हमने लिख दिया समीकरण 1 से या समीकरण 2 से। क्लियर? तो हमने मान लिया समीकरण 2 लिया, तो समीकरण 2 क्या है? x - y = 4। देखिए ये स्थापित तो पहले से ही है, ये समीकरण आपको दिया गया, लेकिन आपको क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि। समझिए इस चीज़ को, ये लिखा है प्रतिस्थापन, यानी इसको पुनः स्थापित करना है। तो हमने क्या किया? x को यहीं रखा, यानी लेफ्ट साइड में ये दो चर दिए जाते हैं, एक्स या वाई, दो वेरिएबल हैं, इनमें से किसी एक को लेफ्ट में रखो, बाकी सब जो बचता है उसको राइट साइड भेज दीजिए। अब राइट साइड को भेजने के कुछ क्रम होते हैं, वो मैं आगे आपको बता दूंगा किस तरीके से भेजते हैं। अब जैसे ये माइनस का वाई है, माइनस का वाई जब उधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो ये प्लस का वाई हो जाएगा। चूँकि 4 पहले से ही था, 4 को लिख दीजिए और ये गया तो वाई हो गया। ये समीकरण नंबर 3 आ गया। क्लियर? यानी x की वैल्यू आ गई 4 + y। अब हम लिखेंगे समीकरण, ये जो आपके दिए गए थे ये दोनों, अब यहाँ से वैल्यू आ गई इतनी, तो हमने ये समीकरण 2 को सॉल्व किया था। अब बचा हमारा समीकरण 1, तो हम क्या लिख देंगे कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप अगर ऐसे भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चूंकि आपने 2 को सॉल्व किया था तो हम जो x का मान आएगा उसको 1 में रखेंगे। हमने लिख दिया कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा x + y = 14, x + y = 14। क्लियर? हमने x की वैल्यू रख दी, x की लिख दिया 4 + y, और y तो पहले से ही है यहाँ पे, = 14, y मिलके 2y, और ये 4 उधर गए, चूँकि यहाँ 4 लेफ्ट साइड में प्लस के हैं तो राइट साइड में जाएंगे तो माइनस के हो गए, तो 14 में से 4 गया तो बचा 10, यानी y की वैल्यू आ गई 5। क्लियर? यही y की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो x कितना आ जाएगा? 9। इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा गुणनखंड करते हैं। क्लियर? आप इसको देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। इसी तरीके से जो आगे आपको दिए गए हैं वो भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। ये जो दिए गए हैं गुणनखंड, कुछ प्रतिस्थापन विधि से इनको सॉल्व करना है रैखिक समीकरण को। अब हम आपको बताते हैं कि जैसे मैंने बताया लेफ़्ट साइड से राइट साइड जाना, तो उसके कुछ बेहद आसान तरीके हैं। अब आपको ध्यान देना है कि ये लिखा है लेफ़्ट हैंड साइड LHS और ये लिखा है
RHS। क्लियर? आपको ध्यान देना है कि कोई भी प्लस का नंबर राइट साइड जाएगा तो माइनस होगा, और कोई माइनस का नंबर लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस का होगा। यानी हम कह सकते हैं प्लस का नंबर लेफ्ट से राइट जाए या राइट से लेफ्ट आए, जब भी साइड चेंज होगी तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस होता है। मल्टीप्लाई का जो है डिवाइड होता है और डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है। बस इतना समझ लीजिए आप कि जब भी साइड चेंज होगी तो ऐसी ही कंडीशन आ जाएगी। आगे की बात करते हैं। जैसे कि अब आप देख रहे होंगे कि एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल नंबर 2, यस माइनस टी इज इक्वल टू 3 यस अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो हम क्या करें, सबसे पहले वाले समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से एस की वैल्यू आ गई 3 प्लस टी, तो यही एस की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, इसको सॉल्व कर लिया तो टी का मान निकल आया। टी निकल आया तो हमने टी का मान समीकरण 1 में रख दिया, हमारा जो है यस का भी मान आ गया। इसी तरीके से आपको ये सब थर्ड फोर्थ करने। अब जैसे कि ये दशमलव वाला है, अब इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका देखिए, यहाँ भी दशमलव है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी ये लिखा हुआ है आपके सामने 0.2, यानी हमने समीकरण 1 में पूरे में 10 का गुणा कर दिया और समीकरण 2 में भी 10 का गुणा कर दिया, दोनों में 10 10 का गुणा किया तो क्या आएगा, 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और दूसरा आ गया कि 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। बस आपको ऐसे कर लेना है, दशमलव है इसलिए। और बाकी अगर आप दशमलव साथ लेके चलते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन आपको अगर दशमलव हटाना है तो इस तरीके से आप दशमलव को हटा करके ये दोनों समीकरण के तरीके से आप कर सकते हैं। आगे की प्रॉब्लम जो आपको आएगी वो रूट से संबंधित आएगी। जैसे यहाँ पर रूट दिया गया है, तब भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रूट 8 है, इसको सॉल्व कर लेना खाली। जैसे रूट 8 को हम सॉल्व करते हैं तो 8 के फैक्टर करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, एक ये हो गया, तो ये यहाँ पे आ गया। यानी रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2, यानी 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं हम अंडर रूट 8 की जगह पर। बस आपको बस यही मान जो है यहाँ पर लिख देना है, और ये दोनों समीकरण उसी तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा से हल कर लेंगे। आगे समझते हैं। जैसे सवाल नंबर 2 दिया गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और दूसरा दिया गया है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए, इससे m का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देना है कि आपको ये दोनों समीकरण हल करने हैं और m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। आपको क्या करना है, आप सबसे पहले ये यहाँ से आपको ये स्टेप बाद में देखनी है, जिसके लिए y बराबर mx, अभी आप इसको हटा ही दीजिए। आपको क्या करना है सबसे पहले, और ना m का मान, सबसे पहले आपको ये दोनों समीकरण प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करने हैं। हल करने के बाद x y की जो वैल्यू आती है, जब आपकी x y की वैल्यू आ जाए तब आपको क्या करना होगा, x y की वैल्यू आती तो ये लिखा है y बराबर mx प्लस 3, समझें, y बराबर mx प्लस 3। हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई होगी, y की भी वैल्यू आ गई होगी। जब ये दोनों वैल्यू हम रख देंगे तो हमारा यहाँ से m का मान निकल आएगा। पहले आपको x y फाइंड करना है, उसके बाद इस समीकरण में x y के मान रख देने हैं, आपका यहाँ से m जो है वो निकल आएगा। क्लियर? अब एक बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही हल करने कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो आपका पहला समीकरण हो जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 26। कह रहे हैं एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। हमने संख्या पहली x मानी थी, दूसरी y मान ली थी, तो x बराबर 3y हो गया, और x वो 3y इधर आ गया तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, और पहला समीकरण आ गया था x माइनस y इज इक्वल टू 26। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक ये और एक ये। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए समीकरण 2 से हमने x की वैल्यू फाइंड करके इसमें रख दिया, यहाँ से x y के मान निकल आएंगे, तो दोनों संख्याएं भी इस तरीके से आ जाएंगी। आगे के जो सवाल है सेकंड समझिए, दो संपूरक कोणों में
बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। हमें क्या करना है कि संपूरक कोण मान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हम कोण मानते हैं तो यहाँ बड़े और छोटे कोण की बात कर रहे हैं, तो हमने मान लिया, माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y। बड़ा कोण x और छोटा कोण y। कह रहे हैं कि दो संपूरक कोण, पहली चीज़ समझ लीजिए, दो संपूरक कोण यानी संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है 180, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। पहला आपका आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। और कह रहे हैं कि बड़ा कोण, बड़ा हमने क्या माना था x कितना है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो ये ऐसा हो गया, यहाँ से निकाल दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से भी x y की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड सवाल, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है और ये बहुत बार पूछा भी गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद, चाहे 7 बल्ले 6 गेंद कहें, चाहे इस तरीके से भी कह सकते हैं 2 गेंद 5 बल्ले, ऐसे भी कह सकते हैं, या कोई भी दो क्वांटिटी के रूप में दे, जैसे 5 कुर्सी और मेज़ करा दें, भैंस गाय बता दें कि 5 भैंसें और 4 गाय का मूल्य इतना है, तो 3 भैंसों 2 गाय का मूल्य इतना है, तो एक एक का बताइए। तो अब इस सिचुएशन में क्या करना होता है, इसे लिखा है कि 7 बल्ले 6 गेंदों का मूल्य इतना है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले का हमने क्या किया, जो पूछते हैं बस वही मान लेते हैं, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। हमने मान लिया, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x, बल्ले का मूल्य मान लिया x और गेंद का मूल्य मान लिया y। तो पहला समीकरण हो जाएगा, 7 बल्ले खरीदे उसने यानी 7x और 6 गेंदें खरीदी तो 6y बराबर 3800। क्लियर। आगे की बात कर रहे हैं, उसने 3 बल्ले खरीदे यानी 3x प्लस 5 गेंदें खरीदी तो 5y इज इक्वल टू 750। इसको भी आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें और x y के मान निकाल सकते हैं। आगे भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। ये भिन्न अंश वाला दिया गया, भिन्न जो है अंश और हर, इसको भी बड़े ध्यान से करना है। आज मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि बताया था, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रतिस्थापन विधि से हल करना समझ में आया होगा आपके। आप इसको नोटबुक पर नोट कर लें और बेहद आसान तरीका है ये। आप इसको वीडियो से अगर एक बार में क्लियर नहीं होता है तो आप 1-2 बार देखें, 100% आपके ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आगे मैं आपको विलोपन विधि पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।